तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 मई 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों आज के मुख्य समाचार आपको हमारे AI फ्रेंड की आवाज में सुनने को मिलेंगे। ये आवाज सुनने के बाद यानी कि पूरा मुख्य समाचार देखने के बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये नई आवाज आपको पसंद आई या नहीं। तो बिना ज्यादा देर किए देखें ये पहली बड़ी खबर। आवाज नई पर अंदाज वही। मोदी बोले, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात OBC बनाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। तेलंगाना के संगारेड्डी में मंगलवार 30 अप्रैल को PM मोदी ने कहा, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात OBC बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं, उसमें 26 जातियां ऐसी हैं जो OBC में जाने की मांग कर रही हैं। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस वालों को मराठा, लिंगायत, इन 26 जातियों को OBC बनाना मंजूर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, SC, ST और OBC की कीमत पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। देखें अगली खबर। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा ब्रिटिश कंपनी ने कोर्ट में माना। भारत में इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगे। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। देखें अगली खबर। वैक्सीन कोई भी लगवाई हो, डरने की जरूरत नहीं। मौतों का सीधा ताल्लुक टीके से नहीं। कोविशील्ड वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद अचानक मौतें हो रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन हर मौत की सीधी वजह नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि देश में वैक्सीनेशन को हुए लंबा समय गुजर गया है। यदि टीकाकरण के बाद कोई साइड इफेक्ट्स दिखता तो अभी तक देश में बड़े स्तर पर केस सामने आ चुके होते। वहीं एम्स ने अचानक हुई मौतों की वजह जानने के लिए जो अध्ययन किया, उसमें से 50% मौतें हार्ट अटैक से नहीं हुई। सांस समेत दूसरी बीमारियों से इनकी मौतें हुई हैं। बचे 50% को सीधे तौर पर हार्ट अटैक आया। एम्स के विशेषज्ञों की राय है कि यदि खून में थक्का पड़ता तो सभी मौतें हार्ट अटैक से होनी चाहिए थी। देखें अगली खबर। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द। उत्तराखंड सरकार का आदेश भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से फैसला लिया। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर कर दी गई। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया। इसमें कहा, पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। देखें अगली खबर। सऊदी अरब में दुबई जैसी बाढ़, मदीना में जोरदार बारिश, मस्जिद ए नबवी का हाल देखें। दुबई के बाद अब सऊदी अरब भारी बारिश के कारण बाढ़ से जूझ रहा है। बारिश ने सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण स्कूलों में भी छुट्टी की गई है। सोमवार को अल उला और अल मदीना प्रांतों में भीषण बाढ़ देखी गई। मदीना की मस्जिद अल नबावी में भारी बारिश का वीडियो सोशल मीडिया में छाया हुआ है। वीडियो में मस्जिद के अंदर बारिश के पानी को तेजी से गिरते हुए देखा जा सकता है। देखें अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों? ईडी से कहा, आजादी बेहद अहम। 3 मई तक 5 सवालों के जवाब मांगे। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील ASG SV राजू से पूछा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया? स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की तारीख रखी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए 5 सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखें अगली खबर। मणिपुर में 2 महिलाओं को
निर्वस्त्र घुमाने का मामला, सीबीआई की चार्जशीट में दावा, पुलिस ने ही महिलाओं को भीड़ के बीच छोड़ा था। मणिपुर में पिछले साल हिंसा के बीच कुकी-जो समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। मई में हुई इस वारदात का वीडियो जुलाई में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि मणिपुर पुलिस के अधिकारी इन महिलाओं को कांगपोकपी जिले में 1000 मैतेई प्रदर्शकों के बीच लेकर पहुंचे थे। चार्जशीट में कहा गया है कि इन महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी में शरण मांगी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों महिलाओं को भीड़ के बीच छोड़ दिया, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें निर्वस्त्र करके परेड कराई और फिर उनके साथ यौन शोषण किया। इन महिलाओं में से एक कारगिल युद्ध लड़ चुके सैनिक की पत्नी थी। देखें अगली खबर। अमेरिकी सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को चेतावनी दी। कहा, नेतन्याहू और इजरायली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों ने कहा है कि अगर आईसीसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका को डर है कि नेतन्याहू और उनके अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है तो इससे इजराइल और हमास के बीच जारी बातचीत प्रभावित होगी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में आईसीसी के खिलाफ वारंट को तैयार किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी सांसद के स्पीकर माइक जॉनसन आईसीसी के इस कदम की निंदा कर चुके हैं। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया था। वहीं अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि ये आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। देखें अगली खबर। लू से महंगी हो सकती है खाने की थाली, इस वजह से बदल जाएगा वेज नॉन वेज का स्वाद। भारत में खुदरा महंगाई में भले ही नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन आम लोगों की परेशानियां इसके बाद भी जिसकी तस बनी हुई हैं। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले दिनों में आम आदमी को खाने की थाली के लिए ज्यादा दाम चुकाना पड़ सकते हैं। दरअसल इस वर्ष मौसम पर जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पिछले वर्षों के मुकाबले कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल से ही राज्यों में हीट वेव का प्रकोप दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा भी है कि इस साल अप्रैल से जून के बीच एक्सट्रीम हीट वेव वाले दिनों की संख्या 10 से 20 दिनों से ज्यादा रह सकती है। ये पिछले साल की तुलना से लगभग दोगुनी है। बढ़ते तापमान का असर लोगों के शरीर के साथ खाने की थाली पर भी नजर आएगा। अधिक गर्मी के कारण गेहूं जैसे जरूरी अनाज के साथ साथ कॉफी, डेयरी और मछली तक की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। आपूर्ति प्रभावित होने से बाजार में इनकी उपलब्धता पर असर होगा, जो सीधे भोजन की थाली पर असर दिखाएगी। देखें अगली खबर। गूगल प्ले स्टोर ने 2023 में बैन किए 22 लाख मोबाइल ऐप्स फ्रॉड करने के इरादे से हुई थी पब्लिश। गूगल ने साल 2023 में प्ले स्टोर पर 22,80,000 ऐसे मोबाइल ऐप्स बैन किए हैं जिनकी मंशा लोगों के साथ फ्रॉड करने की थी। इसकी जानकारी गूगल ने अपने एक ब्लॉग में दी है। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने 3,33,000 डेवलपर्स अकाउंट को बैन किया है। ये सभी मेलवेयर वाले ऐप्स प्ले स्टोर पर पब्लिश कर रहे थे और बार बार प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे। देखें अगली खबर। राहुल बोले, महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिंड में कहा, मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया, हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे। 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। देखें अगली खबर। राहुल गांधी किसान के आमंत्रण पर पहुंचे उसके घर। छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट लौटते समय रास्ते में रुके, चाय पी, समस्याएं सुनी, बताई कांग्रेस की गारंटी। देखें अगली खबर। 4 धाम यात्रा पहली बार, श्रद्धालुओं की संख्या सीमित। केदारनाथ में रोज 15,000, बद्रीनाथ में 16,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे, इसीलिए कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थीं। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के मुताबिक एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 लोग गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन करेंगे। पिछले साल रोजाना 60,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।